हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि टाटा टाइटेनियम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए टाटा और एसबीआई कार्ड ने आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो समझेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को टाटा टाइटेनियम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको मिलेगा सबसे पहले वेलकम बेनिफिट, जिसमें आपको मिलेंगे 500 एम्पावर पॉइंट्स। और ये 500 एम्पावर पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब इस क्रेडिट कार्ड से ये कार्ड इशू होने के 60 दिनों के अंदर अंदर कम से कम 2000 रुपये खर्च कर दिए जाएँ। और एक एम्पावर पॉइंट की वैल्यू होगी 1 रुपये के बराबर, जिसको हम रिडीम कर सकते हैं टाटा के ब्रांड्स पे। इस क्रेडिट कार्ड से क्रोमा जो कि आउटलेट है, ऑफलाइन आउटलेट है, और क्रोमा रिटेल जो कि ऑनलाइन है, croma-retail.com, इस पर जो भी इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड्स होंगे, खर्चे होंगे, तो उस पर आपको मिलेगा 1.5% का वैल्यू बैक, यानी कि 1.5% का आपको कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से टाटा आउटलेट्स पे, यानी कि जो टाटा के ब्रांड्स हैं, उन पे खर्चे करने पे 5% तक का कैशबैक मिलेगा। कैशबैक में आपको एम्पावर पॉइंट्स मिलेंगे और एक एम्पावर पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 1 रुपये के बराबर होगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स पे जो भी खर्चे होंगे तो हर 100 रुपये पे मिलेंगे 3x एम्पावर पॉइंट्स, यानी कि 3 एम्पावर पॉइंट्स, और एक एम्पावर पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 1 रुपये के बराबर होती है। तो एक तरह से आपको 3% का कैशबैक मिलता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बाकी जो दूसरे खर्चे होंगे, दूसरे ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो हर 100 रुपये पे आपको मिलेगा 1 रिवॉर्ड पॉइंट, यानी कि 1 एम्पावर पॉइंट। और इस क्रेडिट कार्ड से अगर साल भर में 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए जाएँ तो जो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाएगी, जो रिन्यूअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड की जो सालाना फ़ी है, जिसको रिन्यूअल फ़ी कहते हैं एसबीआई कार्ड वाले, वो है 499 रुपये प्लस जीएसटी। तो ये फ़ी माफ़ कर दी जाएगी अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए जाएँ तो। और इसकी जो फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फ़ी होती है, जिसको कि इशुएंस फ़ी या फिर ज्वाइनिंग फ़ी भी कहा जाता है, तो ये फ़ी भी 499 रुपये प्लस जीएसटी है। लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड से कार्ड इशू होने के 60 दिनों के अंदर अंदर 2000 या फिर 2000 से ज़्यादा खर्च कर दिया जाए तो 500 एम्पावर पॉइंट्स मिल जाएंगे। मतलब कि एक तरह से जो इसकी फर्स्ट ईयर फ़ी होती है उसको रिकवर करने की कोशिश की गई है 500 एम्पावर पॉइंट्स दे करके। और 500 रुपये से लेकर के 3000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन्स पे 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा। और पर स्टेटमेंट साइकिल में ये सरचार्ज वेवर ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का ही मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये एसबीआई का आप मान लीजिए कि को ब्रांडेड एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, तो इसको अप्लाई करने के लिए भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे जो कि एक एसबीआई के नॉर्मल एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए होते हैं। जैसे कि उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए है। इसके अलावा एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए है, या तो अप्लीकेंट सैलरीड हो, मतलब कि जॉब कर रहा हो या फिर कर रही हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो, या फिर जो है प्रोफेशनल हो, तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा सकता है। कोई भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी होता है। और अगर मिनिमम इनकम के बारे में बात करी जाए तो 4,80,000 अगर सालाना इनकम है, ITR है, तो ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा अगर मंथली सैलरी के बारे में बात करी जाए तो 25,000 तक की सैलरी है तो ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। कम से कम 25,000 तक है तो मिल सकता है। 19-20 हो तो चल जाता है। हाँ, अगर सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तब तो अच्छा है, तब तो क्रेडिट कार्ड मिलने में और ज़्यादा आसानी होगी। और अगर बात करी जाए डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो सबसे पहले तो KYC डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। और ख़ास करके अगर हम ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, और मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक्ड होना चाहिए है। और अगर इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी जाए तो कुछ केसेस में इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और कुछ केसेस में नहीं लिए जाते हैं। जैसे कि जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड्स मौजूद होते हैं, जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है, तो कुछ केसेस में उनसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाते, बैंक डिमांड ही नहीं करता है, कुछ वेरिफिकेशन के बाद क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और वहीं पे जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड या फिर कोई क्रेडिट कार्ड नहीं होता, कोई सिविल स्कोर नहीं होता है, तो ऐसे में उनसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करी जा सकती है। जैसे कि जो सैलरीड होंगे, जो जॉब कर रहे होंगे, उनसे सैलरी स्लिप पिछले 3 महीने की या फिर पे स्लिप पिछले 3 महीने की ली जा सकती है, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट लिया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट लिया जा सकता है, और साथ साथ 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिया जा सकता है, पिछले 6 महीने का। और इसी तरह से जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन होंगे, जिनका खुद का बिजनेस होगा, या फिर जो प्रोफेशनल होंगे और जो ITR फाइल करते होंगे, तो उनसे ITR की कॉपी ली जाएगी। जो लेटेस्ट ITR की कॉपी होगी पिछले साल की, वो ली जा सकती है। और साथ में 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिया जा सकता है।
और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड हम चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एसबीआई कार्ड ने एक अलग से वेबसाइट बना रखी है tatacard.com। इस पर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिलेंगे, या फिर अगर आप एसबीआई कार्ड की वेबसाइट पर विजिट करते हैं तब भी आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको ऑल एसबीआई कार्ड्स पे टैप करना होगा तो आपको सारे क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ये क्रेडिट कार्ड भी होगा। अगर आप tatacard.com पे विजिट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पे टैप करेंगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं। वैसे एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का हमने ऑलरेडी पूरा वीडियो बना रखा है कि कैसे हम एसबीआई कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो फर्स्ट ईयर एनुअल फी है, जिसको हम ज्वाइनिंग फी या फिर इशुएंस फी भी कहते हैं, तो ये है 499 रुपये प्लस जीएसटी। और इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्ड इशू होने के 60 दिनों के अंदर अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 2000 या फिर 2000 से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो आपको 500 एम्पावर पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड की जो रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है, जो कि दूसरे साल से ली जाती है और फिर हर साल ये फ़ी देनी होती है जब तक क्रेडिट कार्ड चलता है, तो ये फ़ी है 499 रुपये प्लस जीएसटी। लेकिन इसके लिए भी हमने बता दिया है कि अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए जाए तो ये फ़ी भी एक तरह से रिवर्स कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है, माफ़ कर दी जाती है। फाइनेंस चार्ज के बारे में बात करें, जिसको इंटरेस्ट चार्ज भी कहा जाता है, तो ये फाइनेंस चार्ज होगा 3.50%। और ये फाइनेंस चार्ज लिया कब जाता है, तो ये फाइनेंस चार्ज तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना किया जाए, ड्यू डेट से पहले ना किया जाए। तो क्रेडिट कार्ड में आपको पता है कि एसबीआई कार्ड में आपको खासकर 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, जिसमें कि 30 दिनों का आपको बिलिंग पीरियड और 20 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड से आप जो खर्चे करेंगे, सबसे पहले तो आपको 30 दिनों का टाइम मिलता है बिलिंग पीरियड का, तो उसमें भी आप कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। अगर आपने खर्चा किया क्रेडिट कार्ड से तो उसको आप रीपे कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपको 20 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, 30 दिन के अंदर अंदर बिल जनरेट होता है, फिर 20 दिन का आपको टाइम मिल जाता है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए। तो उसमें लास्ट डेट आपको दिया जाता है, ड्यू डेट दिया जाता है। अगर आप उससे पहले पेमेंट नहीं करेंगे तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा। और उसी इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे, जो कि है 3.50% पर मंथ यानी माहाना, और पर एनम यानी कि सालाना 42% होगा ये। और फाइनेंस चार्ज तब भी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से एटीएम के जरिए से कैश निकाल लिया जाए। कैश निकालने पे फाइनेंस चार्ज के साथ साथ एक और चार्ज होता है, एक और फी होती है, जिसको कैश एडवांस फी या फिर कैश विड्रॉल चार्ज भी कहा जाता है, जो कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, जितना कैश निकालेंगे उसी पे 2.5% ये फी होगी। और ये फी भी कम से कम होती है 500 रुपये। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर चेक या फिर कैश के जरिए से किया जाए तो उसके लिए भी 100 रुपये की फ़ी होती है। तो बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन खुद से करें, जिस पे हमसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी। और कैसे हमें क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन करना होता है, इस पर हमने काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। पेमेंट डिसऑनर होने पे 2% की फ़ी ली जाती है, और ये फ़ी तब ली जाती है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट, जिसको हम ऑटो पे कहते हैं, उसको इनेबल रजिस्टर करके रखा जाए और उसके ज़रिए से पेमेंट हो ना पाए, पेमेंट फेल हो जाए, रिटर्न हो जाए, या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट करके रखा जाए और वो चेक रिटर्न हो जाए, बाउंस हो जाए, तो ऐसे में हमसे ये फ़ी ली जाती है, जो कि 2% होगी। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट अमाउंट के 2% ये फ़ी होगी, और ये फ़ी भी कम से कम होगी 500 रुपये। 2 महीने से पुराना अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट लेंगे तो उसके लिए भी 100 रुपये की फ़ी होगी। और अगर चार्ज स्लिप आप लेंगे जिसमें कि क्रेडिट कार्ड के आपके जो भी चार्जेस आपसे लिए गए होंगे उनकी पूरी डिटेल्स होती हैं, तो वो अगर आप लेंगे तो उसके लिए भी 225 रुपये की फ़ी होगी। लेट पेमेंट फ़ी 400 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक होती है, और ये लेट पेमेंट फ़ी तब ली जाती है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना किया जाए। तो ये जो है फ़ी ये डिपेंड करेगी, वेरी करेगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, जो बकाया राशि है जिसका हमें पेमेंट करना है, जो हमने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए हैं और ड्यू डेट गुजर जाने के बाद भी पेमेंट नहीं किया है। तो वो अमाउंट जितना होगा उसी हिसाब से हमसे ये लेट पेमेंट फ़ी ली जाएगी, और ये फ़ी होती है 400 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कितनी फ़ी ली जाएगी। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 500 रुपये तक है तब तो उस पर हमसे लेट पेमेंट फ़ी नहीं ली जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज उस पर ज़रूर होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो, 500 रुपये से ज़्यादा हो, तो हमसे लेट पेमेंट फ़ी के साथ साथ इंटरेस्ट चार्ज भी लिया जाता है। ओवर लिमिट फ़ी, ये फ़ी तब ली जाती है जब क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दिया जाए। तो ये फ़ी है 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, जितना हम क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट में स्पेंड करेंगे उसी पे 2.5% ये फ़ी ली जाएगी, और ये फ़ी भी कम से कम होगी 600 रुपये। ये क्रेडिट कार्ड अगर आप रिप्लेस करवाएंगे तो इसके लिए 100 रुपये की फ़ी होगी। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी, ये फ़ी तब ली जाती है जब किसी फॉरेन करेंसी में यानी कि किसी विदेशी मुद्रा में क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किया जाए। तो और ये फ़ी है 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट, जितना ट्रांजैक्शन करेंगे उसी के 3.5% ये फ़ी होगी।
और रेलवे सरचार्ज के बारे में बात करें तो अगर इस क्रेडिट कार्ड से रेलवे काउंटर से टिकट परचेस किया जाए तो उस पर 30 रुपये प्लस 2.5% 2.5% सरचार्ज लिया जाएगा। और अगर ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक किया जाए IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए से तो 1.8% हमसे सरचार्ज लिया जाएगा। और जितने फीस और चार्जेस होंगे सब पे GST लिया जाएगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। अब आते हैं सीधा कंक्लूजन की ओर और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड ओके लगा। खास करके ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए सही हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रोमा वगैरह पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, टाटा के ब्रांड्स पे जो स्पेंड करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड सही हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी आपका क्या मानना है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपको SBI का कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, जैसे कि SBI सिंपली सेव रुपे क्रेडिट कार्ड या फिर SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, तो हमने इसके लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिए हैं। बाकी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करने हो तो ऐसे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आपकी पूरी मदद करते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने में और आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करने में। इसके अलावा अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो हम आपको अपनी तरफ से गिफ्ट भी भेजते हैं। तो आपकी मर्जी, आप कहां से क्रेडिट कार्ड और कैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।